मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं बुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद होकर 70 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया और इन बीते 70 सालों के अंदर अगर हम बात करें कि आज जो मौजूदा देश के हालात बने जो बेहद चिंताजनक है, हर जगह मतलब नफरतों का बाजार गर्म है और एक विशेष समुदाय खासकर मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में किसी न किसी बहाने से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ऐसा 70 सालों के अंदर कभी हमारे देश में ये चीज़ देखने को नहीं मिली। आज जिस तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा और उसकी सहयोगी संगठनें जिस तरीके से देश में नफरत का माहौल बना रहे, इसी गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ शहर के चर्चित समाज सेवक और प्रोफेसर हसन मुल्लानी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आज देश का माहौल बना हुआ है, इस बारे में उनकी क्या राय है। हसन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा पहला कि आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो भाजपा केंद्र शासित राज्य हो या फिर गैर भाजपा शासित राज्य हो, वहाँ हर जगह के ऊपर नफरतों का माहौल मतलब बनाया जा रहा है। खासकर मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कभी हिजाब के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी लाउड स्पीकर के नाम पे, एक पूरा एक माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा है। पूरे देश भर के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर आप? सबसे पहले मोइन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे संजीदा विषय पर आपने मेरी राय जानने की कोशिश की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 74 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ख़ासकर ये पिछले 7-8 साल से 2014 के बाद से जो नई सरकार बनी है भाजपा की, खुले में बोलना कोई ये नहीं है, उसके बाद से काफ़ी सारे मामले ऊपर आए हैं। आप देखेंगे तो दो तरह से, एक तो राजनीति तौर पर, सियासी तौर पर ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं, कभी लाउड स्पीकर को लेकर, कभी गाय की हत्याओं को लेकर, गोश्त को लेकर, कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी दीगर चीज़ों को लेकर, कभी मस्जिदों को लेकर, कभी राम मंदिर लव जिहाद है। ऐसे ये राजनीति। और दूसरा जो सबसे भयंकर है, जो हमारे देश की जो नींव है, बुनियाद है, उसको खोखला करते जा रहा है, वो हमारी दस्तूरी मामले है, जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है देश की, वहाँ पर जो आहिस्ते आहिस्ते खोरेदने की कोशिश की जा रही है और ख़ासकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कोई दो राय नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक जो है अक़लियतों में है, जिसमें ईसाई समाज के लोग भी आते हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि सिख समुदाय जो है उनके खिलाफ भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जब उन्होंने जितने भी फार्मर्स जो थे, खेती करने वाले थे, उनको सपोर्ट किया। जो किसानों का बड़ा आंदोलन चला पूरा साल भर, उसको लेके ईसाइयों पर कई बार टारगेट की गए। कई बार दक्षिण के जो हमारे राज्य है, इन पर ईसाइयों के गिरजाघर जो होते हैं, चर्च, उन पर अटैक किया जा रहा है। फ़िलहाल महाराष्ट्र में आने वाले कुछ महीनों में जो बड़े बड़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, महानगर पालिका, इनके चुनाव है, इनको देखकर उकसाया जाने की कोशिश है। लेकिन मोइन भाई, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये राज्य है महाराष्ट्र, जहां हम लोग हैं, ये दूसरे राज्यों के मुकाबले, आप बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहां मॉब लिंचिंग और ऐसे कई सारे वारदात बहुत कॉमनली होते हैं, वो यहाँ पर आपको नदारद रहेंगे। आज महाराष्ट्र जो राज्य है, यहाँ के जो संजीदा हिंदू भाई है, यहाँ के जो दूसरे समाज के लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए हैं और इन्होंने फसादात देख चुके हैं। दोनों घर जल चुके हैं, हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी 92 में। और यहाँ का जो महाराष्ट्र का जो रहने वाला बाशिंदा है, नागरिक है, भले वो मुसलमान समाज का हो या हिंदू समाज का हो, वो ऐसी बातों में नहीं आएगा। हालात जो कर्नाटका में आप देख रहे हैं, खासकर उडुपी में, वैसे महाराष्ट्र के उतने बदतरीन हालात नहीं हैं। हसन भाई, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से पिछले दिनों देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें 4 राज्यों में भाजपा ने मतलब उसकी जीत हुई है, बम्पर जीत हासिल हुई है, और एक राज्य में पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो आपको नहीं लगता कि इन 4 राज्यों में जब से भाजपा ने मतलब चुनाव जीता है और वहाँ सरकारें बनी, उसके बाद से इनके हौसले कुछ ज़्यादा ही बुलंद हो गए? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मोइन भाई, कभी भी ना किसी भी साजिश को अगर बड़ा करना हो, पनपाना हो, तो उसे कहीं ना कहीं पैसों की खेती लगती है। और अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें, आप अगर फेसबुक खोलकर देख लीजिए, ट्विटर खोलकर देख लीजिए,
तो ये जो नफ़रतों के बारे में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और पुराने मुग़ल के जो शासन थे उनको आज के मुसलमानों से जोड़ देना, या फिर कोई ऐसे MP MLA या कोई ऐसा मुस्लिम घराना जो बिज़नेस कर रहा हो उसके बारे में जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ है, जो खुद के कानून है, शादियों को लेकर, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, या लड़कियों को क्या क्या हुकूक है उसको लेकर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें और बहुत सारी बेतुकी बेबुनियाद चीज़ें लिखी जा रही है। ये तमाम चीज़ें प्रोपोगेंडा के तहत कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर, हज़ारों करोड़ों लेवल का ये बिज़नेस हो चुका है मोइन भाई। आप ये समझिए कि इसकी जो खेती हो रही है, जो पैसे लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट करके दूसरे समुदाय को, हिंदू समाज को जोड़कर जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, इससे इनको ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्शन में फिट बैठ रहा है और हिट बैठ रहा है। और कश्मीर फाइल जैसा एक मामला रहा है, इसको इतना प्रोपोगेट कर लिया, वही दूसरी तरफ कुछ अच्छे न्यूज़ चैनल्स है, अच्छे लोग हैं, कई सेकुलर विचार वाले हमारे दूसरे मज़हब के लोग हैं, इन्होंने डिफेंड किया, बताया कि कश्मीर की पंडितों के हाथ में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए थे, कितने लोगों के घर चले, कितने मुसलमान मरे। तो अब हमारी जिम्मेदारी बतौर मुस्लिम्स की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि कौन कौन से मामले पर हम आवाज़ उठाते हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से मामले पे हमें खामोश रहना है ये भी ज़रूरी है। जैसे लाउड स्पीकर का मामला अभी 2 दिन पहले राज ठाकरे ने उठाया, इस मामले पर क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सारे मुसलमान लोग अपनी राय दें। कुछ लोग खड़े हो गए और उन्होंने गाली गुलोच करने लग गए, कुछ लोग इस्तीफ़ा मांगने लग गए मुसलमानों को कि आप अपनी पार्टी के से इस्तीफ़ा दे दीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर मुद्दे पर मुस्लिम समाज और मुसलमान के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो धर्म के गुरु हो, उलमा हो, या फिर यहाँ के समाज सेवक हो, हर मामले पर अपनी विशेष टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बतौर 20-22 करोड़ मुसलमानों की बड़ी जिम्मेदारी आज है कि हम हमारे कैरेक्टर को, हमारे किरदार को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करें। देखो, नफ़रत का सल्यूशन मोहब्बत है, ये बुनियादी चीज़ मैंने सीखी है हमारे बड़ों से। हमारे दीनी और दुनियावी दोनों उस्तादों ने यही सिखाई है कि हर चीज़ जैसे आग को पानी बुझाती है वैसे नफ़रत को मोहब्बत बुझाएगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत बांटे। हसन भाई, जिस तरीके से नफरत फैलाने का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों में। कर्नाटक से ये शुरू हुआ हिजाब को लेके, फिर वहाँ के जो मंदिरें हैं वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों को मना किया गया धंधा व्यापार करने के लिए। उसके बाद अभी रमज़ान के पहले रोज़े के अंदर जिस तरीके से राजस्थान, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे राजस्थान के करौली के अंदर जिस तरीके से मस्जिद के ऊपर मतलब लाउड स्पीकर मतलब वहाँ पे चढ़ के भगवाधारियों ने उतारा और फिर वहाँ पे हिंसा भी हुई। उस हिंसा में कई दुकानों को जला के राख कर दिया गया और ये दायरा बढ़ते जा रहा है। और अब महाराष्ट्र के अंदर भी मतलब जिस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मतलब लाउड स्पीकर को लेके एक भड़काऊ बयान दिया है, जिसको लेके महाराष्ट्र का भी मतलब जो माहौल है वो भी काफ़ी गरमाया हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कब थमेगा ये नफरतों का सिलसिला और किस दिशा में जा रहा है हमारा देश? देखिए, यही बात है, हमारा जो देश है ये अहिंसा की बुनियाद पर बना हुआ देश है। नहीं तो 6-6.5 हज़ार अलग अलग भाषा बोलने वाला, 1000 से ज़्यादा अलग अलग जाति पाति वाला देश एक जगह एक साथ में होता है, कोई ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। सिर्फ़ और सिर्फ अहिंसा की बुनियाद पर और मोहब्बत और अमन के भाईचारे की बुनियाद पर हुआ है। कुछ साल आए, इससे बड़े बड़े तानाशाह और बादशाह आए इस दुनिया में। आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े बादशाहों ने बड़ी बड़ी आग फैलाई, ना नमरूद रह पाया, ना फ़िरौन रह पाया, ना एडोल्फ हिटलर रह पाया, ना मुसोलिनी रह पाया। इससे बड़े बड़े जल्लाद बादशाह आकर चले गए। अभी अगर हमें लगता है कि हमारे देश में एक जल्लाद बादशाह या जल्लाद हुकूमत राज कर रही है तो ये भी आके चले जाएगी। लेकिन हमारा रोल बतौर इंडिविजुअल, बतौर फैमिली, बतौर कम्युनिटी, हमारा रोल क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मुबारक महीना चल रहा है, ये महीना ही हमें सिखाता है कुर्बानी देना, लोगों के लिए भाईचारा देना। तो अब हमें बढ़कर मोहब्बत करनी पड़ेगी। एक एमएलए है तो मोहब्बत तो कर ही रहे, इतना सब हो जाने के बाद, इतना प्रताड़ित किए जाने के बाद, मतलब मुसलमानों के साथ मतलब जो कुछ भी हो रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही, उनके साथ मॉब लिंचिंग के मामले आए दिन सामने आ रहे, लेकिन मुसलमान जो है अभी भी धैर्य का परिचय देता हुआ नजर आ रहा है। जी, जो ऐसे देश जहाँ पर अल्पसंख्यक में या कमताही में जो लोग रहते हैं वहाँ पर ऐसे मामले बहुत बार होते हैं। अगर हम लोग
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखें, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स देखें, तो कई बार ऐसा हुआ है। अगर हम इराक की बात करें तो शिया और सुन्नी दो जो मुसलमानों के समुदाय है, इस बीच में छुटपुट घटनाएं होती रहती है। इसी अंदाज से अमेरिका जो इतना विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, ताकतवर देश है, वहाँ पर काले और गोरों के मामले अभी भी चल रहे हैं। 2020 में लॉकडाउन के दरमियान में भी ब्लैक लाइफ मैटर बोलकर एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई थी। तो ये दोनों जगह होते रहता है। तो अब फिलहाल हम क्योंकि अक़लियत में हैं, हमारे साथ जुल्म सितम हो रहे हैं, तो आप देखिएगा कि ऐसे लोग जो संजीदा पढ़े लिखे इस देश के लोग हैं, भले वो ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, हमारे हिंदू भाई हो, ये सारे लोग देख रहे होंगे और ये देख रहे हैं और ये लोग इस पे डिफेंड कर रहे हैं। आपको और मुझे कश्मीर फाइल की हकीकत बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको और मुझे हिजाब की हकीकत बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब राज ठाकरे ने बयान दिया तो पूना, जहाँ पर पार्टी बहुत मजबूत है, पूना के शहर प्रमुख जो है, वहाँ के लोगों ने सबसे पहले एहतजाज किया। वहाँ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे उन्होंने ही बोला कि पूना में सबसे पहले अगर कोविड पर कहीं पर अगर आइसोलेशन सेंटर बना तो आज़म कैंपस में डॉक्टर PA इनामदार साहब ने मस्जिद में शुरू किया, और हम लोग ये सब अभी लाउड स्पीकर का काम नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे समाज के पढ़े लिखे, सुलझे हुए, अच्छे हिंदू भाई भी है जो इनको जवाब देंगे। आप रिएक्ट ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भाजपा के या फिर इससे जुड़े हुए तमाम संगठनों के लोगों के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें लिखते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि सामने वाले को दिखाना आसान हो जाए कि देखिए इसीलिए हम बता रहे थे आपको कि मुसलमान ऐसा है। अगर हम लोग गाली गलौज की तरफ, सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए इस तरफ आए, और बहुत अहम है आज की तारीख में जो बुनियादी दस्तूरी हुकूक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, और हमारे जो मुस्लिम जितने वकील हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, ये लोग एक साथ में जमा हो और एक कैंपेन शुरू करें। जैसे लीगल के मामले पर है तो एक लीगल पूरा के पूरा कैंपेन शुरू हो, दुकानदारों को समझाने की कोशिश करें कि देखिए इंश्योरेंस इस देश में ज़रूरी है। अगर आप अपने फायर इंश्योरेंस वगैरह आप लगाएंगे तो कल जितनी भी दुकानें चले, जितनी भी दुकानें टूटे, आपको हुकूमत भर कर देगी। ऐसी चीज़ें अगर जब होगी तो मुकम्मल सोल्यूशन की तरफ हम लोग जाएंगे। हमारे पास एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन काम नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी ज़्यादातर जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, जो यहाँ के हमारे हर कम्युनिटी के मोतबर लोग जो होते हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है मोइन भाई। और इस शर्म की मामले है कि मोहतबर और ज़िम्मेदार लोग जो है वो एक साथ में आकर छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे मोहल्ले पे भी अगर बड़े बड़े प्लान बनाएंगे तो इंशाल्लाह। हसन भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब केंद्र में 2014 के अंदर जब भाजपा की सरकार आई थी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब जनता को मतलब एक लोगों को में एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन हो क्या रहा, हो उसके विपरीत हो रहा है। ना तो सबका साथ हुआ, ना विकास हुआ। आज विकास की बात करें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पे, युवा है वो बेरोजगार है, किसान परेशान है, हर आदमी परेशान है, और नफरत का इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। मतलब जो अल्पसंख्यक समाज है उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो या फिर क्रिश्चियन हो या सिख हो, हर किसी को कहीं ना कहीं अपने तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल खामोशी अख्तियार किए हुए, और यहाँ तक का विपक्ष को जिस तरीके से हाल के दिनों में जो घटनाएं सामने आ रही है उसका जो विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था वो भी होता हुआ विपक्ष की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये हमारा देश जो है किस दिशा में जा रहा है? विपक्ष भी खामोश है। ये दो सवाल आपके हैं। एक तो पहले तो विपक्ष जो खामोश है उसके बारे में बता दूं। विपक्ष का जो रोल है वो अपनी जगह पर कर रहा है, लेकिन उनके रोल को घर घर तक मीडिया नहीं पहुंचा रहा है। जो गोदी मीडिया है ये नहीं पहुंचा रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, जबकि विपक्ष बहुत मजबूती से काम कर रहा है। अगर मोइन भाई विपक्ष काम नहीं करता तो आज आंध्र प्रदेश में देखिए आप, बीजेपी की सरकार नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है। आज ऐसे 12-15 बड़े बड़े राज्य है, हमारा महाराष्ट्र राज्य मिलाकर, जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी की सरकार नहीं होना मतलब विपक्ष जीतना, और विपक्ष जीता कब है? जब उन्होंने कुछ काम किया होगा। तो टेक्निकली वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश का नेशनल मीडिया है ये बिका हुआ है, और ये सबको पता है कि ये लोग अभी जो करंट सरकार है इसके प्रोपोगेंडा को चला रहे हैं। आज जो पार्लियामेंट में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया होगा, अभी फ्यूल को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में इतना बड़ा धरना हुआ, जहां पर 70 से ज़्यादा MP जो थे
खासदार जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसका उतना बड़ा हाइप नहीं। आज 120 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, लेकिन उतना बड़ा विपक्ष ने धरना किया, मोर्चा किया, उसका एहतजाज किया, मीडिया ने उसे हाईलाइट नहीं किया। आपका जो दूसरा सवाल है 2014 के बाद से अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप देखिए, आपको ही पता है कि इनके रिमोट कंट्रोल किनके हाथ में है। इनके रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में, ऐसी संस्थाओं के हाथ में जो 100 साल लगा दिए, ठीक है, ये कोई 10-20 साल की प्लानिंग नहीं थी, इन्हें 100 साल लग गया इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए, ऐसी पार्टी बनाने के लिए, लोगों के माइंडसेट ऐसे बनाने के लिए, नफरत दिमाग में डालने के लिए 100 साल लग गए वो पूरी की पूरी साजिश को कामयाब बनाने के लिए। तो मोइन भाई, मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो भी चल रहा है ये तुरंत नहीं हटेगा, ये तुरंत नहीं हटेगा। अभी आगे और ऐसे हार्डशिप्स और ऐसे वाक़यात, अल्लाह ना करे हो, लेकिन ऐसे होंगे, कई सारे ऐसे मामले होंगे, कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे। कल बुरखे पर था, आज लाउड स्पीकर पर है, परसों टोपी पर होगा, फिर दाढ़ी पर होगा, फिर अजान पे होगा, फिर नमाज पे होगा, फिर दुआओं पे होगा, ये चलता रहेगा। इसमें तुम्हारा और मेरा रोल क्या है, इसमें जितने लोग न्यूज़ देख रहे हैं इनका रोल क्या है, और हमारे समाज का रोल क्या है। हमें हमारे रोल को, हमें हमारी जिम्मेदारी को बखूबी समझना होगा। आप भी मानते हो इस बात को मोइन भाई, जिस अंदाज से पिछले 74 साल में मुसलमान ने अपनी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारा, ठीक है, कहीं ना कहीं सुस्ती हमारे से भी हुई है, बहुत सारी गलतियां हमारे से भी हुई है। एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर छोड़ दीजिए, तो इसके बाद आप देखिए तो कई सारी जगहों पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक बोनस वाली लाइफ जिए और बिंदास ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजारे। हमने समाज को जो देना था, कुछ लोगों ने दिया नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन जो देना था, जिस चीज़ के लिए हमें बनाया गया, जिस चीज़ के लिए मुस्लिम धर्म बनाया गया, हमने वो रोल नहीं किया। हसन भाई, कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी साल के आखिर में गुजरात और दूसरे राज्य के अंदर चुनाव है और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी और उसकी सहयोगी संगठन ने इस तरीके का माहौल पूरे देश में क्रिएट कर रहे हैं। आप इससे सहमत हैं, क्या कहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इसमें। 2002 में भी ऐसा ही हुआ था, उसके बाद 2007 में भी ऐसे ही हुआ था, 2012 में भी ऐसे ही हुआ था, 14 के केंद्र के भी इलेक्शन ऐसे हुए थे, अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया इसमें भी ऐसी कई सारी बातें की गई, तो ये होना लाजिम है। तो ऐसे इस बार भी हो सकता है, इसीलिए ये लोग ऐसे नेगेटिव चीज़ें और ऐसी प्रोपोगंडा वाली चीज़ें और हिंदुत्ववादी और कट्टरपंथी वाली चीज़ें करेंगे ही, लेकिन इसका जो इलाज है वो हम सबको मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। ये किसी एक इंटरव्यू से या किसी 1-2 मुलाकात से या किसी 1-2 रोड शो से नहीं ख़त्म होगा। हमें भी हमारे तरफ से कई गलतियों को सुधारना होगा और हमें समाज सेवा की तरफ जाना होगा, मोहब्बत की तरफ जाना होगा। आज नहीं, 5 साल 10 साल बाद सोल्यूशन आएगा, ज़रूर आएगा, और आप फिर वही अच्छा बेहतरीन भारत देखोगे, हिंदुस्तान देखोगे जो उससे पहले था। आज के इस पुरफितर माहौल के अंदर आप मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज के मेरे भाई बहनों से, कि इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आप इस चीज़ पर सब्र करें। आप जहां हो सके वहां पर आप लोग लीगल जो है, हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर भरोसा रखते हुए जाए। इसके अलावा हर चीज़ पर जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आप ये समझिए कि हर चीज़ पर जवाब देना ज़रूरी नहीं है, कि जो चीज़ें हमें बताई गई है, जो हमें काम दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मोइन शेख को दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हसन मुलानी को दी है, हम वो उतना कर लें तो इंशाल्लाह सारा माहौल बदल जाएगा। हसन भाई, क्या कहोगे? आजकल के जो देश के हालात बने हुए, तो बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि हमारा देश जो है वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर महंगाई काबू में नहीं आई और ऐसे ही जाति पाति पर और धर्म पर लड़ाया गया, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसे मामले रहे तो हमारा देश सिविल वॉर जिसे कहते हैं उसकी तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर हसन मुल्लानी। इनसे हमने आज के जो देश के जो हालात बने उसके ऊपर खुल के चर्चा की और उन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़े ही अच्छे तरीके से उसका जवाब भी दिया। और आखिर में दोस्तों, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज देश के अंदर माहौल बना हुआ है, कहने को तो हमारा देश जो है एक लोकतंत्र देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा, वो जग जाहिर है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर जो यूपी के साथ में जो 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां पे 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत हासिल हुई थी, तो उस देश के अंदर जहां पे महंगाई अपनी चरम सीमा पे हो, किसान परेशान हो, युवा परेशान हो, बेरोजगार हो,
तो ऐसे में वहाँ पे मतलब ये कोई बड़ा ये जो इतने बड़े मुद्दे ये कोई मायने नहीं रखते। जब देश के अंदर धर्म और जाति के आधार पे जब चुनाव लड़े जाएंगे तो वो देश कैसे विकास कर सकता है? आप खुद ही सोचिए। अगर आप हमारे दूसरे जो ममालिक है दुनिया के, उसके ऊपर अगर नज़र डालेंगे, जो प्रगतिशील ममालिक है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया और जापान हो गया, चाइना हो गया, और वहाँ की जनता विकास के नाम पे वोट करती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस देश के अंदर धर्म और जाति के आधार पे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति करती हैं और धर्म जाति के आधार पे जहाँ पे वोट डाले जाते हैं, उस देश में कभी विकास हो ही नहीं सकता। कैमरा मैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स की।